सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। 1889 में मुक्ति मिशन की स्थापना की थी। उन युवा विधवाओं के लिए एक शरणास्थली थी जिन्हें उनके परिवारों ने विमुक्त कर दिया गया और उन्हें उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, पंडिता रमाबाई। सन 1889 में रमाबाई ने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की, जिसका नाम अब पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन रख दिया गया, जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरणस्थली थी जिन्हें उनके परिवारों के द्वारा विमुक्त कर दिया गया था तथा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजन से 1932 में किसके द्वारा ये की गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी 1932 ईस्वी में। हिंदू समाज में अस्पृश्यता, छुआछूत बोलते हैं जिसे, और मिटाने के लक्ष्य से किया गया था। इस संघ का जो प्रथम अध्यक्ष था घनश्याम दास बिड़ला और प्रथम जो सचिव थे अमृतलाल विठल दास ठक्कर थे, और वर्ष 1933 में उन्होंने साप्ताहिक एक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ कर दिया था। प्रकाशन इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पहुँचा? 1498 में जो वास्को डी गामा पहुँचा था वो पहुँचा था कालीकट, केरल में पहुँचा था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। वह अब्दुल मनीक नामक एक गुजरात का पथ प्रदर्शक था। इसकी सहायता से 1498 ईस्वी में एक कालीकट नामक बंदरगाह है, ये कहाँ है? केरल में है। वहाँ पहुँचा और वहाँ के राजा थे जमोरिन ने स्वागत किया, क्योंकि इन्होंने एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। और वास्को डी गामा दोबारा फिर अगर भारत की यात्रा पर आए तो 1502 ईस्वी में फिर ये दोबारा भारत की यात्रा पर आया। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मुंबई में प्रार्थना समाज की जो स्थापना की गई थी वो किस वर्ष की गई थी? वो की गई थी 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महाराष्ट्र में केशवचंद सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इसके अन्य सदस्य महादेव गोविंद रानाडे, जी.आर. भंडारन और नारायण चंद्रावरकर थे। और इस समाज के मुख्य उद्देश्य एक स्वरवाद को बढ़ावा देना, जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष विवाह आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह, धर्म को कुरीति या रूढ़ियों से मुक्त कराना था प्रार्थना समाज का। और नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज करने वाले समाज की स्थापना की है। किसके द्वारा इस समाज की गई है? ज्योतिराव गोविंदराव फूले के द्वारा, ज्योतिराव गोविंदराव फूले के द्वारा ये की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने 24 सितंबर 1873 में की थी। इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के जो लोगों को विमुक्त कराना था। और 1827 में पुणे में एक शूद्र माली परिवार में ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ और इन्हें हिंदुओं के पवित्र लेखों और ग्रंथों से नकारा गया। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया? ऑप्शन नंबर ए है राजा राममोहन राय के द्वारा। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत तथा भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है। उन्होंने 1821 में कलकत्ता
यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राममोहन राय ने इन्होंने डेविड हेयर डच की सहायता से 1817 ईस्वी में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की तथा 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक बनी? ऑप्शन नंबर डी है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीय समर्थक थी। सन 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनी थी। इनका जन्म लंदन में हुआ और मृत्यु जो है मद्रास में हुई थी। नेक्स्ट है कि 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापित धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। वो कौन सा आंदोलन था? वो उस आंदोलन का नाम था प्रार्थना समाज आंदोलन। प्रार्थना समाज आंदोलन था। प्रार्थना समाज आंदोलन 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापित एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। इसके 4 सूत्रीय सामाजिक एजेंडे के अंतर्गत जाति व्यवस्था की अस्वीकृति, महिला शिक्षा का विकास, विधवा पुनर्विवाह तथा पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए शादी की उम्र बढ़ाना भी शामिल था। और जबकि आर्य समाज की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में मुंबई में की गई थी। यह एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था और सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ये 1873 में ज्योतिराव फूले के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य समाज सेवा तथा महिलाओं और निचली जातियों के लोगों के बीच शिक्षा का प्रसार करना था। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय के द्वारा ये की गई थी। प्रार्थना समाज, जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी, इसकी स्थापना 1867 में किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के लिए उत्थान के लिए एक हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। ये 1932 ईस्वी में की थी। महात्मा गांधी के द्वारा छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए 30 सितंबर 1932 को हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए गांधी जी ने एक साप्ताहिक पत्रिका हरिजन की शुरुआत की थी। किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की? राजा राममोहन राय के द्वारा। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। राजा राममोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की और इन्हीं के प्रयासों के तहत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा का समाप्त किया गया। सती प्रथा को जो है समाप्त कर दिया गया इन्हीं के प्रयासों से। यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? जो 1826 में कलकत्ता में आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया। हेनरी लुई विवियन डेरोजियो
यंग बंगाल आंदोलन बंगाल के क्रांतिकारी स्वतंत्र चिंतकों का एक समूह था जो कलकत्ता के हिंदू कॉलेज से संबंधित थे। ये सभी हिंदू कॉलेज के क्रांतिकारी शिक्षक हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के नेतृत्व में उनके अनुरागियों के द्वारा शुरू किया गया था, जो 1826 में कलकत्ता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज कोलकाता में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। डेरोजियो 1826 से 1831 तक पदस्थ थे और यंग बंगाल आंदोलन के मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों के रैयतों की सुरक्षा, सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीय को रोजगार दिलाना आदि था। नेक्स्ट है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। हेनरी लुई विवियन डेरोजियो किस आंदोलन से ये जुड़े हुए थे? किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? ये थे युवा बंगाल आंदोलन से। हेनरी लुई विवियन डेरोजियो जुड़े हुए थे युवा बंगाल आंदोलन से, ये जुड़े हुए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है और इसका मुख्यालय बेलूर मठ, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। किसने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के लिए जो है पश्चिम में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अद्वैत वेदांत के उनके विवेचना के प्रसार में एक प्रमुख भूमिका निभाई? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के और पश्चिम में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अद्वैत वेदांत के उनके विवेचन के प्रचार प्रसार के प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाई थी। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये निभाई गई थी। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिम देशों में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अद्वैत वेदांत के उनके विवेचन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई गई। और स्वामी जी का जन्म की बात करें तो 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था और उनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त इनका वास्तविक नाम था और स्वामी जी के जन्म दिवस 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी इसे मनाते हैं। नेक्स्ट है बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राममोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? आत्मीय सभा की गई थी। 1814 में राजा राममोहन राय कलकत्ता आए और वहां बस गए। उन्होंने 1814 से 15 के धार्मिक सत्य के प्रचार प्रसार और धार्मिक विषयों के मुक्ति विचार विमर्श को बढ़ावा देने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की। यही हिंदू धर्म ग्रंथों के पाठ का भी प्रतिपादन किया गया। नेक्स्ट है इनमें से कौन प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे? महादेव गोविंद रानाडे। वर्ष 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। इस समाज के 2 महान सदस्य आर.सी. भंडारक और न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे थे। इस समाज का उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहन प्रदान किया गया। लाला लाजपत राय 1921 से किससे जुड़े हुए थे? लाला लाजपत राय किससे जुड़े हुए थे? तो लाला लाजपत राय जुड़े हुए थे सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी से।
जुड़े हुए थे। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी लोक समाज सेवा के स्थापना 1921 ईस्वी में लाला लाजपत राय के द्वारा की गई लाहौर में, और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई ज्योतिबा फूले के द्वारा पुणे में की गई। ज्योतिबा फूले के द्वारा कहाँ की गई? पुणे में ये की गई। युवा बंगाल आंदोलन के मुख्य जो प्रस्तावक कौन थे और जिनके अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों और ब्रिटेन के उदारवादी सोच को पोषित किया? ऑप्शन नंबर बी है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया। युवा बंगाल आंदोलन के मुख्य प्रस्तावक हेनरी लुई विवियन डेरोजियो थे और उनकी अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों और ब्रिटेन उदारवादी सोच को पोषित किया। इस आंदोलन के सदस्य मुक्त चिंतन की भावना से प्रेरित थे तथा तत्कालीन हिंदू समाज की सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था का विरोध भी किया। 1896 में महर्षि धोंडेट केशव सर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। ये पुणे में एक आश्रम इन्होंने बनवाया, स्थापित किया पुणे में। 1896 में महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए पुणे में पुनाकाय महाराष्ट्र में एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। कौन? महर्षि धोंडो केशव कर्वे विधवाओं को शिक्षा दिलाने में अग्रणी थे और उन्होंने भारत में पहली महिला विश्वविद्यालय SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्होंने की। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे उनका नाम है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। राजा राममोहन राय 1815 ईस्वी में धार्मिक सत्य के प्रचार प्रसारक तथा धार्मिक विषयों के मुक्त विचार विमर्श को बढ़ावा देने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध हस्ती और उनसे संबंधित संगठन का जो सही संयोजन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी है सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। प्रसिद्ध हस्ती और प्रसिद्ध संगठन, तो ज्योतिबा फूले जो संबंधित है सत्यशोधक से संबंधित है और एनी बेसेंट है थियोसॉफिकल सोसाइटी से, और महादेव गोविंद रानाडे किससे संबंधित है? ये हैं पूना सार्वजनिक सभा से। चंद्रशेखर आज़ाद जो संबंधित है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से ये संबंधित हैं। किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की थी वो की थी ज्योतिराव फूले के द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिराव फूले के द्वारा ये स्थापना की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने वर्ष 1873 में महाराष्ट्र के पुणे में की थी। समाज सुधारक ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। 1875 ईस्वी में की थी। इसमें से कौन सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे? सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक हैं वे ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में ये किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए
1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज के नेतृत्व किसने किया था? ये किया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। राजा राम मोहन राय ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य ईश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, अवतारवाद का खंडन आदि करना था। और 1840 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 ईस्वी में महिला सेवक मंडल की शुरुआत है। ये किसके द्वारा की गई थी? ये की थी सावित्री फुले के द्वारा। सावित्री फुले के द्वारा यह स्थापना की गई थी। सावित्री फुले जो सावित्रीबाई फुले महात्मा ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। सावित्रीबाई फुले महात्मा ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 ईस्वी में महिला सेवक मंडल की शुरुआत की थी और उन्होंने 1854 में ही काव्य फुले और 1892 में 52 काशी सुबोध रत्नाकर कविता संग्रह प्रकाशित किया और 1873 में उन्होंने पहला सत्य शोधक विवाह शुरू किया। भारत में प्रथम एशियाई मिशन संगठन श्रीरामपुर मिशन की स्थापना किसके द्वारा ही की गई थी? ये की गई थी विलियम कैरी के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम कैरी के द्वारा ही की गई थी। भारत में प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन श्रीरामपुर मिशन की स्थापना विलियम कैरी के द्वारा की गई थी। इस मिशन के द्वारा 1800 ईस्वी में एक प्रिंटिंग प्रेस और 1818 में एक कॉलेज की स्थापना की गई। यह भारत का पहला एशियाई मिशनरी संगठन था। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की थी? किस वर्ष में ये की गई थी? ये की थी 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में इन्होंने की थी। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम्स कॉलेज में की थी। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य था प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा देना। प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। (1784 ईस्वी में यूरोपियन के द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? विलियम्स जोन्स इसके संस्थापक थे। विलियम्स जोन्स। किसका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? किसका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? रामकृष्ण परमहंस का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय था। वे विवेकानंद के गुरु थे और यह एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक भी थे। उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया था और 1897 में विवेकानंद ने इन्हीं को आदर्श मानकर कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी थी। उन्नीस 1930 में किसने दलितों का डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया गया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग भी की गई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना 8 अगस्त 1930 को नागपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में की और 1932 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ पुनः समझौता भी किया
उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री बने। साथ ही उन्हें संविधान की मसौदा, जिसे ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं, उसका अध्यक्ष भी इन्हें बनाया गया था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान किसकी रोकथाम करने के लिए 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था? शारदा अधिनियम पारित किया गया था, किसकी रोकथाम के लिए किया गया था? ऑप्शन नंबर सी है बाल विवाह। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बाल विवाह की रोकथाम के लिए 1929 में शारदा अधिनियम समाज सुधारक हरविलास शारदा के अथक प्रयास से पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बालिका तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालक के विवाह को अवैध घोषित किया गया था, शारदा अधिनियम के तहत। ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ब्रह्म समाज की जो उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? ब्रह्म समाज की उत्पत्ति हुई थी बंगाल में। बंगाल में ब्रह्म समाज की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया है। इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय अपने समय में विशिष्ट समाज सुधारक रहे और 20 अगस्त 1928 को ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म सभा, जिसे बाद में ब्रह्म समाज भी कहा गया, के नाम के सुधार संघ की स्थापना की थी? कलकत्ता में ये स्थापना की गई थी, कलकत्ता में। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में की थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। इसका उद्देश्य किशोरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, एक अवतारवाद का खंडन करना था। इसके प्रमुख निम्न कार्य थे। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। 1829 में सहयोग से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 1815 में आत्मसभा की स्थापना की गई थी। किस सन में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? कौन सा कथन जो है इसमें सही नहीं है? उन्होंने ए गिफ्ट टू मोनिथिस्ट नामक पुस्तक लिखी, बिल्कुल सही है। वे सभी मानवों की सामाजिक समता में विश्वास रखते थे, सही है। उन आधुनिक भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, सही है। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, किन्होंने? राजा राम मोहन राय ने आर्य समाज की स्थापना नहीं की। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार व प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा ये सभाएं की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये सभा की गई थी। राजा राम मोहन राय के विचारों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। इस सभा का उद्देश्य धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना था और 1859 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा का विलय जो है ब्रह्म समाज में कर दिया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। देखते हैं संस्था है, संस्थापक है और स्थापना वर्ष है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। कब की? 1905 ईस्वी में की। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई 1875 ईस्वी में। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई 1916 ईस्वी में। और सत्य शोधक समाज की स्थापना की ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में की गई। ये थे समाज सुधारक से संबंधित MCQ।
इन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप प्रत्येक वीडियो को सीक्वेंस में देख सकते हैं।